दोस्तों, वीडियो के दूसरे भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये जो हमारा विषय था कपालभाति कैसे करें और इसकी कुछ लाभ व सावधानियाँ। दोस्तों, ये जिसको हम प्राणायाम बोल रहे हैं कपालभाति को, ये जो षटकर्म की कुछ क्रियाएं होती हैं, जल नेति, सूत्र नेति, द्योति नेति, तो उन सब का ये एक अभ्यास है जो उन्हीं के अभ्यासों के साथ किया जाता है। जैसे जल नेति जब हम करते हैं, नासिका में जो जल डाला जाता है, एक दूसरी अपने नासिका रंध्र से डाल करके दूसरे नासिका से निकाला जाता है, या मुंह से ले करके नाक से निकाला जाता है। तो उन क्रियाओं को करते समय ये इस क्रिया की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारी नाक के अंदर किसी तरह का तेल, क्योंकि जैसे घृत नेति, जल नेति, दुग्ध नेति, तो जब हम इन सब क्रियाओं को करते हैं तो इसको जो नाक के अंदर फंसा होता है उसको निकालने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। तो जब हम इस क्रिया को करते हैं, इस कपालभाति को करते हैं, बार बार स्ट्रोक मारते हैं, अपनी नाक पर झटका मारते हैं, तो जो नाक के अंदर कहीं पर भी जो भी हमने क्रिया के साथ जो भी हमने कोई भी तरल पदार्थ हमने इस्तेमाल किया था, उसको निकालने के लिए बड़ा सरल और साधारण तरीका होता है। क्योंकि अगर हम उसको निकालेंगे नहीं, वो नासिका के अंदर फंसा रहेगा तो कई सारी समस्याएं आती हैं और जुकाम, नज़ला बनने के भी चांस रहते हैं। तो उसको निकालने के लिए इस क्रिया को किया जाता है। जो षटकर्म के कुछ अभ्यास होते हैं, उन अभ्यासों में बड़ा ज़बरदस्त अभ्यास होता है ये। तो इसी को जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणायामों के साथ जब हम इस क्रिया को भी करते हैं ना, तो ये भी उस समय बड़ा लाभकारी होता है। तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने इसको ठीक ढंग से इस अभ्यास को करना है। जो कपालभाति की जो हमने विधि, जो तरीका और जो समय अवधि बताई, उसी तरीके से इस अभ्यास को करेंगे तो और भी भविष्य में जो हमारे शरीर के अंदर दुष्प्रभाव आने वाले थे, उन दुष्प्रभावों से बचने के लिए बड़ा सरल और साधारण अभ्यास है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जब हम अभ्यास को करते हैं तो किसी भी उतावलेपन में या ज़बरदस्ती अभ्यास को नहीं करना। आपका मन तैयार है, आपका तन तैयार है, तो आप इन अभ्यासों को करें। क्योंकि प्राणायाम कभी भी उतावलेपन से या जल्दबाजी में कभी नहीं किए जाते। इसी तरीके से इस कपालभाति को भी आप असाधारण तरीके से ना लें, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। जब भी आप चाहे इसको 1 मिनट के लिए करेंगे तो ये आपके शरीर पर 1 मिनट में ही बहुत सारा आपको लाभ दे सकता है। लेकिन बस विधि इसकी ठीक होनी चाहिए। अभ्यास को करते समय ना तो कंधों को बार बार ऊपर की तरफ झटका देना और ना ही नीचे की तरफ को झटका देना। क्योंकि जब हम श्वासों के साथ अभ्यास को करते हैं तो हमारा मेरुदंड वाला भाग हमारा स्थिर रहना चाहिए, कमर गर्दन सीधी, जैसे मैंने पहले भाग में आपको बताया। तो उसी तरीके से आप इस अभ्यास को करेंगे। अपने समय का ध्यान देना, आपने जो आप नित्य प्रतिदिन अभ्यास को कर रहे हैं उससे ज़्यादा अति नहीं करनी। आप समय को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एकदम से समय को ना बढ़ाएं। और जो गति है उस गति को भी नियंत्रित रखें। क्योंकि कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जो लोग अभ्यास को करते हैं ना, वो गति को भूल जाते हैं, या तो बहुत फास्ट हो जाएगा या बहुत स्लो हो जाएगा। तो बहुत स्लो और सहज तरीके से भी अभ्यास को नहीं करना। जो तरीका बताया 1 सेकंड में 1 बार, अगर हम उसी तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक बार फिर से देख लेंगे। अब इसमें हो क्या रहा है, जब मैं श्वासों को गति के साथ बाहर फेंकता हूँ ना, दोनों नासिका से मेरी श्वासें बाहर निकलती हैं, हल्का झटका मेरे नाभि वाले स्थान पर लगता है। तो बार बार इस अभ्यास को करने से इसी तरीके से, जैसे नाक के अंदर कुछ फंस जाता है ना, जैसे नाक के अंदर जब हम नाक को साफ़ करते हैं तो साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नासिका को बंद करते हैं, दूसरी से श्वास को बाहर फेंकते हैं। इस तरीके से तो इस तरीके से हमने श्वासों को बाहर फेंकना, पेट पर ध्यान नहीं देना।
पेट पर स्वाभाविक रूप से अपने आप झटका लगेगा। जब आप तरीका ठीक से करने लगेंगे ना, तो आपकी नाभि पर अपने आप ठीक ढंग से झटका लगने लगेगा। बस आपने नासिका को बाहर, जो नासिका से श्वास को बाहर फेंक रहे हैं ना, बस उस पर ध्यान देना। वो आपका 1 सेकंड में रहना चाहिए और सहज गति के साथ, झटके के साथ बाहर निकलना चाहिए। उसका हल्का झटका आपके नाभि पर महसूस होने लगेगा। तो आप इस तरीके से करेंगे तो आप ना तो तनाव में रहें, ना अपनी बॉडी के साथ अति करें। तो इस सहज तरीके से इस अभ्यास को करेंगे, प्रसन्नता के भाव के साथ करेंगे। अगर आप किसी तरह का आपके शरीर में कोई रोग है तो आप महसूस करें, जब झटका बाहर की तरफ दे रहे हैं तो महसूस करें कि हमारे शरीर के रोग, सारे कष्ट, पीड़ाएं, दुख, कलेश शरीर से बाहर हो रहे हैं। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर आ रही है, उससे हमारे सारे सब दुख, कलेश सब शांत हो रहे हैं, कष्ट बाहर हो रहे हैं। और शांति और शीतलता और आनंद की अनुभूति के साथ अभ्यास को करते हुए, प्रसन्नता के भाव के साथ अभ्यास को करते हुए, हर स्टॉप के साथ अपना विचार मन के अंदर ये रखें, आपके अंदर कोई किसी तरह की नेगेटिविटी ना हो, आपके अंदर बस पॉजिटिविटी हो, प्रसन्नता का भाव हो आपकी। बस यहीं से तैयारी जब आप अभ्यास की करते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत सारा ऐसा अच्छा लाभ, आपके शरीर के अंदर इतना अच्छा प्रभाव पड़ने लगेगा कि आप स्वयं महसूस कर सकते हैं। आप स्वयं महसूस कर सकते हैं, दूसरा और कोई उस प्रसन्नता के भाव को महसूस नहीं कर सकता जो लाभ मिलेगा। दूसरा ये है कि जब भी आप अभ्यास को करें, आपका पेट साफ रहना चाहिए। पेट में किसी भी तरह का मल मूत्र नहीं होना चाहिए। उसको आप पहले ही आप फ्रेश होकर के आएंगे तब इस अभ्यास को करेंगे। तो आपको किसी भी तरह की समस्या अगर भविष्य में होने वाली थी या हो चुकी है, उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा, चाहे वो किडनी की हैं, चाहे लीवर की हैं, किसी भी तरह की। आपका बीपी अगर बढ़ जाता है इस अभ्यास को करते समय, तो आप इसके समय को ध्यान दें कि आपका समय जो है, जो आप 1 सेकंड में एक बार जो स्ट्रोक लगा रहे हैं, वो कहीं ज़्यादा गति के साथ तो नहीं हो रहा है। तो सहज तरीके से इस अभ्यास को करेंगे। बस आपने इस बात का ध्यान देना है, आपके चेहरे का भाव ना बिगड़े। आप अपनी नासिका का भी जो आपका नेचुरल चेहरा है, उसी तरीके से आप चेहरा आपका बना रहे। और उस अभ्यास को करते करते आपके भाव शरीर के किसी भी तरह से, चाहे वो आपके कंधे हैं, चाहे वो आपकी कमर है, वो आगे ना झुके, कंधे नीचे की तरफ ना बार बार झटके दें और ना ऊपर की तरफ झटके दें। इसका सिर्फ आपके पेट से और अपनी नासिका से, बस इस बात का ध्यान देना कि आपकी श्वासें बाहर निकले, हल्का झटका आपके नाभि वाले स्थान पर लगे, तो आपके सभी रोगों से निजात मिलेगी। और इस अभ्यास से आप अपनी बॉडी को ठीक रखेंगे। कहीं पर भी आपकी ब्लॉकेज है, आपको माइग्रेन है, सिर दर्द है, जिनको सियाटिका, गठिया बाई की जैसी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। और जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, वो जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलेगी जब आप इस अभ्यास को करेंगे और कुछ अपने जोड़ों की सूक्ष्म क्रियाओं को करेंगे, तो बहुत अच्छा इस अभ्यास से लाभ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।